क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत की सबसे बड़ी साजिशें किसने रचीं? हर चाल, हर धोखा, जिसके बिना कुरुक्षेत्र का युद्ध ही नहीं होता। वो कौन था? वो था गांधार का राजकुमार शाकुनी मामा। लेकिन क्या वो सिर्फ चालबाज था या उसके पीछे कोई दर्दनाक कहानी छिपी थी? आज हम सुनाएंगे वो कहानी जो किताबों में अधूरी रह गई। बहुत साल पहले गांधार नामक एक शांतिपूर्ण राज्य था। वहां के राजा सुबल न्यायप्रिय थे। उनके 10 बेटे और एक बेटी थीं, गांधारी। गांधारी ही वो लड़की थी जिसकी शादी बाद में हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुई। शाकुनी सुबल का सबसे चतुर बेटा था। बचपन से ही उसकी बुद्धि तेज थी। लोग कहते थे ये बच्चा तो राजनीति का मास्टर बनेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हस्तिनापुर से विवाह का प्रस्ताव आया। भीष्म चाहते थे कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो, परंतु ज्योतिष ने कहा गांधारी की कुंडली में दोष है। इसे दूर करने के लिए गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से कराया गया, फिर धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने गांधार के पूरे परिवार को बंदी बना लिया। राजा सुबल, उनकी रानी, सारे बेटे, सबको कारागार में डाल दिया गया और फिर उन्हें दिन में सिर्फ एक मुट्ठी चावल मिलता। इतने बड़े परिवार में एक मुट्ठी अनाज। सोचिए, हर दिन एक एक कर शाकुनी के भाई भूख से मरने लगे। एक दिन राजा सुबल ने अपने बच्चों को बुलाया। राजा बोले, हम सब नहीं बचेंगे, लेकिन हमें किसी एक को बचाना होगा जो इस अन्याय का बदला ले सके। सबने तय किया, वो एक होगा शाकुनी। हर दिन सब भाई अपनी बारी का अनाज शाकुनी को देते और खुद भूखे मरते गए। आखिरी दिन राजा सुबल ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, शाकुनी, याद रखना, ये हस्तिनापुर ने हमारा सब कुछ छीना है, इसका प्रतिशोध तू ही लेगा। सुबल ने अपने बेटे की टांग तोड़ दी ताकि हर कदम चलने पर दर्द याद दिलाता रहे, और उसने कहा, मेरी हड्डियों से ये पासा बना, ये तेरे हथियार होंगे। सालों बाद जब शाकुनी जेल से छूटा, वो सीधे अपने राज्य लौट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, मेरा परिवार यहां मरा है, मेरा बदला भी यहीं पूरा होगा। हस्तिनापुर में उसने अपने भतीजे दुर्योधन को गोद लिया। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से नफरत करता था। शकुनी ने इस नफरत को हथियार बना लिया। युधिष्ठिर को पता था शकुनी जुआ जीत सकता है, लेकिन धर्म के बंधन ने उसे खेलने पर मजबूर किया। शकुनी के पासे में पिता की आत्मा थी। हर बार वही नंबर आता जो वो चाहता था। पहले राज्य हारा, फिर भाई हारे, फिर खुद को दांव पर लगाया और अंत में द्रौपदी को भी। सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो पूरा हस्तिनापुर शर्म से झुक गया, पर शकुनी की आंखों में जीत की चमक थी। इस घटना ने ही कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव रखी। 13 साल का वनवास, अज्ञातवास, पांडवों की आंखों में आग, और शकुनी दुर्योधन के कान में हमेशा फुसफुसाता, मत झुको, ये तुम्हारा राज्य है। युद्ध छिड़ा, लाखों सैनिक मारे गए, कौरव एक एक कर गिरते गए। अंतिम दिन सहदेव ने युद्ध के मैदान में शकुनी को ललकारा। पहले उसके बेटे उलूक को मारा, फिर शकुनी से बोला, मामा, आज तुम्हारे हर षड्यंत्र का हिसाब होगा। घमासान युद्ध हुआ। सहदेव ने वार पर वार किए और अंत में शकुनी को मार गिराया। पासा जमीन पर गिरा, जैसे वर्षों का प्रतिशोध उसी में समा गया हो। आज भी लोग पूछते हैं, क्या शकुनी ही असली खलनायक था? कुछ कहते हैं हाँ, उसकी चालों ने युद्ध कराया, लेकिन अगर आप गहराई से देखें, वो सिर्फ एक भाई था जो अपने परिवार की मौत का बदला चाहता था। उसकी चतुराई, उसकी साजिशें, सब उसी अन्याय की आग से निकली। महाभारत हमें सिखाता है, बदले की आग कभी न्याय नहीं देती, यह सिर्फ नफरत को जन्म देती है और अंत में सब कुछ राख कर देती है। शकुनी चला गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी इतिहास की सबसे बड़ी साजिश के रूप में याद की जाती है।